नमस्कार, डीबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आ रखे हैं देवभूमि किसान विकास निधि संस्थान में। और आज यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से जानकारी लेंगे किस प्रकार से आपका बैंक अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लोगों को किस प्रकार से अपनी सेवा प्रदान कर रहा है और किस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। नमस्कार रतुड़ी जी, स्वागत है आपका। और जिस प्रकार से आपका संस्थान कार्य कर रहा है, बहुत खुशी होती है कि अगर कोई अपने क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि आपका संस्थान डिजिटल के माध्यम से आपका संस्थान किस प्रकार से कार्य कर रहा है और डिजिटल के माध्यम से आप कहाँ तक पहुँचे हैं लोगों के साथ में। दौर में देखा जाए तो हमने ऐप के माध्यम से लोगों को और मेंबर्स और जो हमारे कार्यकर्ता है दोनों को हम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो ऐप के माध्यम से अपना पूरा बिजनेस देखना चाहे, अपनी टीम देखना चाहे, अपना कार्य उसका कितना क्षेत्र है, क्या क्या बिजनेस है, ये सब वो जानकारी ले सकता है। और जो हमारे साथ जो सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनका हमारे पास जो डिपॉजिट है, वो अपनी सारी जानकारी की वो किस किस योजनाओं के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या क्या अकाउंट होल्डर है, किन किन माध्यम से आरडी है या डेली है या एफडी में उन्होंने निवेश किया है, तो वो सारी जानकारी उनको ऐप के माध्यम से एट द टाइम उपलब्ध हो जाती है। अभी रिसेंटली हमने कुछ समय पूर्व ईजी पे की एक फैसिलिटी स्टार्ट भी की है। उसमें क्या है कि आपको ज़रूरी कि आप शाखा में आएँ या ज़रूरी कि आप अपने कार्यकर्ता से मिलें, आप स्वयं भी, आज ऑनलाइन बैंकिंग का दौर है, तो आप स्वयं अपने अकाउंट से डायरेक्टली हमारे जो आपका जो अकाउंट हमारे पास चल रहा है उसमें आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो उसको ईजी पे के द्वारा आप अकाउंट से अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। धन्यवाद रतुड़ी जी। नमस्कार शास्त्री जी, स्वागत है आपका डीबीपी न्यूज़ में। और जैसा कि विगत आप कई वर्षों से देवभूमि किसान विकास निधि के साथ कार्य कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप लोगों से जुड़ते हैं। और आप तो ज्ञानी ध्यानी हैं और आपको क्या जरूरत पड़ गई किसान विकास निधि से। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे संस्थान में आए। और मैं अपनी तरफ से भी और समस्त कार्यकर्ताओं जो मेरी टीम है, मैं संस्थान का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, श्री जुयाल जी हैं, श्री भट्ट जी हैं और श्री रत्न जी हैं, इन लोगों के साथ जब से मैं जुड़ा हूँ, कम से कम मैंने अपने साथ 200 लोगों को जोड़ रखा है। जोड़ने के बाद हम जब संस्थान के बारे में हमने ये गूगल के माध्यम से और उसके माध्यम से पता किया, गया इनके बीच में, देखा तो संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस समय भारत सरकार का उपक्रम है उसके अंतर्गत भी ये संस्थान आता है। और हमारे माननीय मोदी जी का जो लोकल फॉर वोकल का नारा है, उसको ये संस्थान जो है सबके बीच में चला रहा है। संस्थान का भी वही एक अपना लक्ष्य है कि लोकल फॉर वोकल को महत्व दिया जाए। और हमारा जो यहाँ का पहाड़ का जो जवान है, पहाड़ का जो जवानी है और पहाड़ का जो पानी है, जैसे सरकार कहती है, उसी तर्ज पर मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पहाड़ का नौजवान भाई है, उसको कहीं ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संस्थान छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से, और साथ में आप अपना अतिरिक्त कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं शास्त्री हूँ तो मेरा अपना काम है, लेकिन अतिरिक्त के उसमें मैं, जैसे हम एक विषय रखते हैं कि भाई ये ऐच्छिक विषय है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, तो ये छोटी छोटी इनकम है, आप इसके माध्यम से अपना थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं। जैसे कि फील्ड में आप जाते हैं और फील्ड में आपको क्या लोग इजीली आपके साथ में जुड़ जाते हैं। नहीं, इजली तो सब नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उसमें जुड़ने के जो जब हम किसी से बात करेंगे तभी तो कोई जुड़ेगा। मान लो आप आज हमारे पास आए, हम हमारे संस्थान के बारे में आप जानकारी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा तो मिली होगी ना कि मुझे इस संस्थान को भी देखना चाहिए। अभी जब से मोदी जी का शासन आया है, देश के अंदर भी कई भ्रष्टाचार कंपनियां बंद हुई, और मैं आपके माध्यम से सबको एक संदेश देना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों को संदेश देना चाहता हूँ, ये आप अपने मन में कदापि न रखें कि ये एक व्यक्तिगत किसी का बैंक है, ये संस्थान है और ये खा के दूध लेके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे पास में भारत सरकार के उपक्रम के तहत ये संस्थान रजिस्टर्ड है, उत्तराखंड सरकार में रजिस्टर्ड है, और जो भारत सरकार के नियम हैं उसके गाइडलाइन में ये चलता है। ना हम किसी को ज़्यादा ब्याज दे सकते हैं, ना हम किसी का कम कर सकते हैं। और सर, दूसरी बात ये है कि आज के युग में सारे के सारे, यानी आप कितना खर्च करते हैं, कितनी इनकम आपकी है, वो सरकार के पास भी उसका आंकड़ा है। तो ये तो एक संस्थान है, और मैं अपने जितने भी हमारे साथी हैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका। और जैसा कि शास्त्री जी ने अभी कहा कि संस्थान भरपूर सपोर्ट कर रहा है और अभी भी अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे, जॉब से लेकर, और आपको अगर अपना कोई स्वरोजगार कोई बिजनेस खोलना है या स्वरोजगार करना है तो आपको ज़रूर किसान विकास निधि में आइए, जुड़े
और ज़रूर आगे बढ़े। नमस्कार मैम, आप किसान विकास देवभूमि किसान विकास निधि से जुड़ी हुई हैं, तो आपको किस प्रकार से इसमें लगता है, क्या इसमें आपको कुछ बचत होती है, कुछ फायदे हैं इसमें? धन्यवाद देवभूमि किसान विकास निधि का। इनके संस्था के द्वारा जो निधि इनकम होती है उससे मेरे अतिरिक्त खर्च निकल जाते हैं और मैं अच्छा बेनिफिट पाऊँ। नमस्कार सर, कोहली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मुझे ज्ञात है कि आप भी देवभूमि किसान विकास निधि से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से आप इस देवभूमि किसान विकास निधि में जुड़े और क्या आपने इसमें फायदे और क्या नुकसान आते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा एक सर और इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है और मुझे अच्छा लगा इसमें, क्योंकि एक तो हमारा ये हमारे घर के लोग हैं और इन्होंने इतनी बड़ी ये संस्था जो सरकार के उपक्रम के हिसाब से ये चल रहे हैं और ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड है ये। हमारी ज़रूरत अगर हमें 50,000 की जरूरत भी मिल रहा है हमें, तो हमें फ़ायदा है उसमें। हम बैंक में चक्कर लगाएंगे, महीनों लग जाएंगे, कभी साल लग जाते हैं, लोन भी नहीं मिल पाता है। गारंटर लाओ जी, ये फॉर्मेलिटी लाओ जी, पैन कार्ड लाओ जी, दिमाग दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज है, तो मुझे इसमें बहुत फ़ायदा नज़र आया। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली जी का। और जैसे कि अभी कोहली जी ने भी कहा, उत्तराखंड के महान संगीतकार हैं और हर मंच पे कोहली जी का संगीत सजता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल की तर्ज पे जरूर कार्य करें और देवभूमि किसान विकास निधि से जरूर जुड़े। नमस्कार महेश जी, आपका स्वागत है आपका DBP न्यूज़ में। और जैसा कि ज्ञात है मुझे कि आप देवभूमि किसान विकास निधि लिमिटेड से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से आप कार्य करते हैं और किस प्रकार से आप फील्ड में लोगों को समझाते हैं और कैसे आप लोगों को देवभूमि किसान विकास निधि के साथ में जोड़ते हैं। धन्यवाद करता हूँ सर DBP न्यूज़ का। मैं सर देवभूमि किसान विकास निधि लिमिटेड में 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे भी काम करता हूँ और यहाँ पे छात्र भी हूँ और सर फील्ड में भी जाता हूँ, काम करता हूँ और हमारे पास अच्छी इनकम का एक स्रोत है सर। मैं शुरू में 100-200 से स्टार्ट किया था सर, आज 30-35-40 हज़ार रुपये करीब हर मंथ सैलरी मिलती है। हमारे यहाँ इजीली जो है लोगों को मिल जाता है, अपना एक आध खाता खोल के जो भी चलाना है 5-7 हज़ार रुपये जमा करके उसमें थोड़ी बहुत ले सकते हैं, अपनी छोटी छोटी एक बचत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जैसे कि अभी सर ने बताया कि देवभूमि किसान विकास निधि निरंतर प्रयासरत है और आगे भी कार्य करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।